नमस्कार। आज एक और धमाका। देखिए, ये डेट इंपॉर्टेंट है, सितंबर 6 और सितंबर 6। यानी दोनों ही में सितंबर 6 और सितंबर 6, दिनांक सितंबर 6, सितंबर 6। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब जिस दिन सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखा उसी दिन जवाब आ गया। जिस दिन उसने चिट्ठी लिखा तुरंत जवाब आ गया। लेकिन इसमें बहुत सी चीजें हैं। जैसे ही अस्पताल से वह बाहर आई, लंग इन्फेक्शन के लिए उन्हें अस्पताल जाना पड़ा था, जैसे ही अस्पताल से बाहर आई उनका घोर बेइज्जती, घोर अपमान। और यही होता है जब आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में आनन फानन अहंकार से कोई काम करते हैं। उन्होंने क्या लिखा, तो सबसे पहले क्या लिखा वो तो बाद में है। पहले देखिए, उन्होंने अंग्रेजी में चिट्ठी लिखा था और उसका जवाब हिंदी में आ गया। लिखा था अंग्रेजी में और जवाब आ गया हिंदी में। यानी राजनीति इशारों में होती है। तो इशारा क्या है भाई, तुम अपना इंडिया इंडिया करते रहो और हम तो भारत के लोग हैं। तुम अपना I.N.D.I.A. अब उसको इंडिया कहो या कुछ भी कहो, तुम्हारा हो सकता है एक गुलामी मानसिकता है, विदेशी ओरिजिन है, लेकिन हम भारत के सनातनी लोग हैं, इसलिए हम हिंदी में जवाब देंगे। तो अंग्रेजी चिट्ठी का, अंग्रेजी पत्र का जवाब हिंदी में दिया गया। पहला तमाचा वहां मारा गया। इसके बाद और क्या है देखिए, उन्होंने क्या कहा, I must point out that the special session has been convened without any consultation. ये नहीं लिखा without any consultation, उन्होंने कहा without any consultation। देखिए ये बोल्ड है। without any consultation अलग बात है, without any consultation none of us have any idea of its agenda। और उन्होंने क्या लिखा, यह तो बिल्कुल हमारे संविधान के नियम के मुताबिक है। कहीं भी राष्ट्रपति ये सेशन कन्वीन करते हैं, इनका अधिकार तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति कभी भी एजेंडा पहले नोटिफिकेशन में नहीं डालते। कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सत्र बुलाएं और वहीं पर एजेंडा भी लिख दें। तो ये बिना सोचे समझे उसने कह दिया कि भाई क्या है, हमें बताए बिना तुम सेशन बुला रहा। तो उन्होंने जवाब दिया ये कोई जरूरी नहीं है कि सत्र बुलाने के वक्त आपसे कंसल्ट किया जाए या सत्र बुलाने के वक्त आपको एजेंडा दिया जाए। आपका एजेंडा ठीक समय पर हम डिस्कस करेंगे। यानी आपने जल्दीबाजी में इतनी जल्दीबाजी की, आप थोड़ा इंतजार भी नहीं किया। देखिए हम बुलाते हैं, सब पार्टी को बुलाते हैं, उनसे विचार विमर्श करेंगे, लेकिन आपको जल्दीबाजी थी। जैसे राष्ट्रपति ने एक स्पेशल सेशन बुलाया तो आपने आनन फानन एक चिट्ठी लिख दी और घोर बेइज्जती। पहले तो अंग्रेजी का जवाब, चिट्ठी का जवाब हिंदी में होता है, यानी इंडिया और भारत का फर्क समझा दिया। उसके बाद बोला ऐसा कोई नियम नहीं है कि जैसे ही सत्र बुलाया जाए तब एजेंडा तय किया जाए। एजेंडा तय करने का वक्त आएगा और ठीक समय पर हम एजेंडा डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या क्या उसने क्या कहा, इकोनॉमिक सिचुएशन, ये जेपीसी, ये अडानी फडानी, ये आनंद फानन जो हो गया, जो राहुल गांधी राग अलापते रहते हैं, अडानी अडानी, और फिर एमएसपी और ये बेकार की चीजें आ गई। उसके बाद मणिपुर, ये सब बेकार की। तो उसने क्या कहा, जितना पॉइंट आपने उठाया है सब हम अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हम दे चुके हैं। हम तो जवाब दे चुके हैं। अब आपके जो सुपुत्र हैं वो फ्लाइंग किस देकर चले गए। मोदी जी का भाषण सुना ही नहीं, जवाब तो सुना ही नहीं, तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई? हम तो जवाब दिया। अब आपके बेटे तो फ्लाइंग किस देकर भाग गए, उन्होंने जवाब सुना ही नहीं, तो ये उनकी गलती है। हम तो जवाब दे दिया। तो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान आप जितना भी पॉइंट उठा रहे हैं आपको जवाब दे दिया गया। और पहले ये चिट्ठी इसलिए गलत है
कि आपने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को लिखा। सेशन किसने बुलाया? राष्ट्रपति ने। और इस चीज का हेड कौन है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी। तो यहां प्रधानमंत्री को कैसे आपने चिट्ठी लिखा? ये तो प्रोटोकॉल ही गलत है। और आपका लोकस स्टैंडर्ड क्या है? आपका लोकस स्टैंडर्ड क्या है? आपका लोकस स्टैंडर्ड तो कुछ है नहीं। आप ना लोकसभा के ऑपोजिशन पार्टी के चीफ हैं, ना राज्यसभा के ऑपोजिशन पार्टी के चीफ हैं। आप अपना चेयरपर्सन कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी, तो वहां से अब मोदी जी का क्या रिलेशन है? अगर होना चाहिए तो आपको किसको होना चाहिए था? स्पीकर को लिखते, आप प्रहलाद जोशी जी को लिखते। आप राष्ट्रपति से सीधा पूछ लेते, क्यों भाई हमें बिना बताए आपने कैसे सत्र बना बुला लिया? लेकिन आप लिखते हैं मोदी जी को, डियर प्राइम मिनिस्टर। हाँ, डियर प्राइम मिनिस्टर। और वही बहुत तरीके से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी। देखिए, यहाँ कोई डेजिग्नेशन नहीं है। ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन, कोई डेजिग्नेशन नहीं है। डायरेक्ट श्रीमती सोनिया गांधी, यानी आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं। आपका न कोई पोस्ट है, न कोई लोकल स्टैंड है, न आपका कोई सम्मान है। जो लिखते हैं आपके इंडिविजुअल तौर पर लिखते हैं। तो ये तमाचा मारा और मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि आप इंडिया इंडिया करते रहिए, हम भारत भारत करते रहेंगे। और इंडिया में क्या होता है, आपको यहाँ का कोई सिस्टम मालूम ही नहीं है, यहाँ का नियम मालूम ही नहीं है। आप लोकसभा के सदस्य हैं, आप पार्लियामेंट्री के सदस्य हैं, लेकिन आपको कोई नियम मालूम ही नहीं है। लेकिन यहाँ हम पूरे नियम, पूरे प्रथा, उसका जो कन्वेंशन है उसी को फॉलो कर रहे हैं, यह स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए। और आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप इंडिया के हैं ही नहीं, आप तो बाहर के हैं, आपको क्या पता होगा। तो यही वह कहना चाह रहे थे, कहा तो नहीं लेकिन यही कहना चाह रहे थे। तो इस तरह से एक घोर अपमान, और ये आ बैल मुझे मार, इसकी जरूरत ही नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी। बेकार ही चिट्ठी लिखा, इस चिट्ठी से कुछ होने वाला नहीं था। जो उठाना था आप नोटिस देते, स्पीकर को नोटिस देते, वहां मुद्दा उठाते। ये बेकार, भाई आपसे क्यों कंसल्ट नहीं किया गया? भाई आप जब बुलाते थे, यूपीए जब सरकार में थी, आप क्या सब लोगों को पूछ कर बुलाते थे क्या? या बुलाने के वक्त ही सबको एजेंडा सर्कुलेट करते थे क्या? जिस दिन बुलाए उस दिन सबको एजेंडा भेज दिया, ऐसा कभी किया है? तो ये स्थापित प्रक्रिया का पालन कर रहा है। और जितना आपने मुद्दा उठाया वो बेकार के मुद्दा है, उसका जवाब तो हम दे चुके हैं। लेकिन दुख की बात है कि आपके सुपुत्र ने वॉकआउट किया और वो सुना ही नहीं, है उसकी गलती है। तो ये अंग्रेजी हिंदी का खेल। हाँ, एड्रेस देखिए, डियर प्राइम मिनिस्टर बाय डेजिग्नेशन है, और यहाँ नाम से है श्रीमती सोनिया गांधी जी। तो किस तरह से बिना सोचे समझे, जब आप आ बैल मुझे मार, यही कहावत है, जानबूझकर जब मोदी से भिड़ते हैं तो मोदी जी यही जवाब देते हैं, एकदम मीठे तरीके से छुरा भोंक दिया आपकी इज्जत पर। हमारी नजर और ऐसी खबरों पर रहेगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।